महिलाएं जिन्हें सर्जरी कराने से डर लगता था, अब उन्हें बच्चेदानी निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी से कोई परेशानी नहीं हो रही। दूरबीन विधि ने गर्भाशय, बच्चेदानी, फाइब्राइड सहित स्त्री रोग से जुड़ी सर्जरी आसान कर दी है। स्त्री रोगों से जुड़ी बीमारियों में दूरबीन विधि से सर्जरी के लिए आगरा में 16 और 17 सितंबर को ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर फतेहाबाद रोड पर 2 दिवसीय लाइव सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपी वर्कशॉप तथा एंडोमास्टर क्लास आयोजित की जा रही है। मंगलवार को हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में पोस्टर विमोचन किया गया। प्रेस वार्ता में आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश टंडन, हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आगरा के निदेशक डॉक्टर अमित टंडन ने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल एंडोस्कोपिस्ट IAGE यूपी चैप्टर के द्वारा 2 दिवसीय मास्टर क्लास, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। पहले दिन 16 सितंबर को सुबह 8 बजे से डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आगरा के 4 ऑपरेशन थिएटर और वर्धमान हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में दूरबीन विधि से विशेषज्ञ द्वारा सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि इन सर्जरी की कार्यशाला स्थल ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 स्क्रीन लगाकर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। देश भर के विशेषज्ञ फाइब्राइड, गर्भाशय, बच्चेदानी निकालने, सर्विक्स के कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, बांझपन में बंद नली खोलने, पेशाब टपकना सहित स्त्री रोग से जुड़ी बीमारियों की दूरबीन विधि से ऑपरेशन करेंगे। शाम को मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। दूसरे दिन 17 सितंबर को एंड्रोमेट्रियोसिस, ऑन्कोलॉजी, गर्भाशय की परेशानियां, यूरो गायनोकोलॉजी और यौन सौंदर्य प्रसाधन आदि पर मास्टर क्लास के साथ ही डॉक्टर वैशाली टंडन ने बताया कि IVF और इनफर्टिलिटी पर चर्चा की जाएगी। सीमेन प्रिपरेशन और विशेषज्ञ तकनीकी का आदान प्रदान करेंगे। साथ में यौन सौंदर्य प्रसाधन के लिए विभिन्न तकनीक जैसे कॉस लेजर, रेडियो फ्रिक्वेंसी, एमसेला चेयर जैसी तकनीकें जो डिलीवरी के बाद ज़्यादा उम्र में मां को अपने पहले जैसे शरीर को पाने में मदद करती हैं पर चर्चा होगी। देश भर से 400 से अधिक डॉक्टर शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर स्मिता नागर, डॉक्टर शुभांजलि सेन, डॉक्टर शुभ्रा गोयल आदि उपस्थित थीं। तो ये हमारी एक संस्था है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी IAGE। ये राष्ट्रीय संस्था है जो एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, दूरबीन विधि से सर्जरी करते हैं, उन डॉक्टर्स की संस्था है। इसमें 5-6 हज़ार मेंबर हैं और इसकी शाखाएं स्टेट की हैं। तो यूपी स्टेट की जो शाखा है उसके अंडर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया आगरा में। और इसमें पहले दिन जो है सारी लाइव सर्जरीज दिखाएंगे। हर तरह का ऑपरेशन जो स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा दूरबीन विधि से किया जाए, लेज़र से किया जाए, जिसमें हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन, लेप्रोस्कोपी दूरबीन, बच्चेदानी में रसौली, बच्चेदानी निकालना, ओवरी में रसौली, नली खोलना, नली में पानी भर जाना और पर्दा, बच्चेदानी में पर्दा होना, वेजाइना का रास्ता नहीं बना होना और प्रोलैप्स होना, इन सब को ऑपरेशन दिखाए जाएंगे। यहाँ ऑपरेशन से लाइव रिले करे जाएंगे, करते हैं। और अगले दिन इतवार को हम लोग उस पर सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें एक से एक सवाल, किसी की शंकाएँ होए और लेक्चर होए और वो दिखाए जाएंगे। तो इसके साथ साथ अगले दिन जो संडे को है, बांझपन पे भी एक कार्यशाला रखी गई है। और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, जो आजकल आप देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक सिर्फ चेहरे पे होती थी, चेहरा सुंदर करने के लिए लेज़र फेशियल कराते थे। अब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का बहुत रोल आ गया है, जिसमें ब्रेस्ट की सर्जरी, मोटापे की सर्जरीज और नीचे जनांगनों की सर्जरीज, बदन ढीला हो जाना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना, पेशाब के बूंदे रिसते रहना, तो ये सब बिना ऑपरेशन के लेज़र टेक्निक से ठीक करी जा सकती हैं। तो इसके ऊपर भी एक कार्यशाला संडे को 17 को ऑर्गेनाइज है। तो 2 दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 400 से 500 लोग इसको आके अटेंड करेंगे। और एक बहुत बढ़िया सी एंडो मास्टर जिसको हम कहते हैं वो यहाँ ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और ये दोनों ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यहाँ हमारे साथ स्किल्स दिखाने के लिए इंडिया के चेन्नई, कोचिन, बॉम्बे और सब तरफ से इंडिया के करीब 25 से 30 सर्जन्स आ रहे हैं, जो अपने हर एक का 1 या 2 सर्जरी में स्पेशलाइजेशन है। अहमदाबाद से आ रहे हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के सर्जरी के सिर्फ कंट्री में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मास्टर भी हैं। और इंडिया के साथ साथ जो फॉरेन से भी
हमारे कुछ ऑपरेटिंग फैकल्टीज हैं जो अपनी सर्जरी शो करेगी लाइव थ्रू नेट। तो जैसे इटली से हैं डॉक्टर मैलाजोनी, जो बहुत रिनाउंड एंडोमेट्रियोसिस के सर्जन हैं, वो अपनी सर्जरी शो करेंगे। एक डॉक्टर गैबी हैं यूएसए से, वो अपनी सर्जरी शो करेंगे। उन सब की सर्जरीज अलग अलग टाइम पे होंगी। में फर्टिलिटी प्रिजर्व कैसे की जाती है उसके स्पेशलिस्ट हैं, वो अपनी सर्जरी शो करेंगे। तो सिर्फ इंडिया के तो बेस्ट सर्जन्स हैं, बाहर के भी बेस्ट सर्जन्स थ्रू नेट अपनी कंट्री से अपनी सर्जरीज को लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो ये है सारे जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि गायनेकोलॉजी से रिलेटेड सारी सर्जरीज इसमें की जाएंगी और उनका लाइव टेलीकास्ट होगा। उसके अलावा बांझपन से रिलेटेड, आईवीएफ से रिलेटेड भी लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें बेसिक आईवीएफ किस तरह करते हैं वो समझाया जाएगा और बाकी इसमें जो डेप्थ में जो परेशानियां जिनके इलाज इजीली नहीं हो पाते उसके ऊपर भी बाहर से डॉक्टर्स आएंगे जो अपना ओपिनियन रखेंगे। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे डॉक्टर मल्होत्रा, कि उससे रिलेटेड ये सब अब बहुत लेडीज़ अपने प्रॉब्लम्स जो पहले नहीं बोलती थी, स्पेशली जो यूरिन खांसने छींकने में थोड़ा सा यूरिन बताया नहीं करती थी, बट ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है, तो इसलिए उन लोगों की मस्कुलर वीकनेस रहती है, इसलिए ये समस्याएं बहुत कॉमन है। तो उसका भी इलाज बिना सर्जरी के, एक तो सर्जिकल पार्ट हो गया, हम सर्जरी से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नॉन सर्जिकल पार्ट भी वो भी कवर किया जाए। गुप्ता, इस समय मैं आगरा की गायनियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और इस तरह की कॉन्फ्रेंस से स्टूडेंट्स को भी और पब्लिक को भी, जनता को भी और डॉक्टर्स को भी, दोनों को बहुत लाभ होता है। हम डॉक्टर्स ये नई नई टेक्निक जो बाहर दूसरी जगह पे हो रही है, जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं और जिनमें हमारा हाथ इतना खुला नहीं है, हम उन सब को सीखते हैं, समझते हैं और करते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम बाकी डॉक्टर्स में भी ये प्रचार हो जाता है कि ये सर्जरी ऐसा नहीं है कि बाहर ही हो सकती है, ये हमारे यहाँ भी हो सकती है और अच्छे से अच्छी हो सकती है। जो सर्जन इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और सर्जिकल उनका काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। न्यूकमर्स और स्टूडेंट्स भी बुलाए, स्टूडेंट्स भी बुलाए हैं, इसमें काफ़ी लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं और इससे उन सब डॉक्टर्स को बहुत लाभ होगा जो कि ये सीखने भी आ रहे हैं और आगे बढ़ के अपनी क्लिनिक में वो जनता की सोसाइटी है नेशनल, इसको इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जो आईवीएफ की सोसाइटी है, उसका यूपी का मैं अध्यक्ष हूँ इस समय। और हम लोग इसके अंदर जो इस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें लेप्रोस्कोपी में तो बात करेंगे, इनफर्टिलिटी पे जैसा डॉक्टर वैशाली ने बताया है लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जिससे कि जो स्पेशली जो नए बच्चे हैं जिन्होंने साल 2 साल पहले ही एमएस कंप्लीट करा है वो लोग जान सकें आईवीएफ कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। और इस पर और भी बहुत सारे डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी, इनफर्टिलिटी वाले भी और कॉस्मेटिक वाले भी, तीनों की जो बेस्ट लोग हैं हम लोगों ने उनको इकट्ठा किया है। यहाँ हम लोग हर साल ये कार्यशाला करते थे, अमित के यहाँ कम्युनिटी टेंडर नर्सिंग होम में हर साल होती थी। कोविड की वजह से भी 2 साल का ब्रेक लग गया था। अब ऐसे ही ये हम एनुअल फीचर रहेगा, जैसे इस साल है, अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी और बेटर सर्विस।